फिर भी 75 सीट तो मैं मोदी जी को ही दूंगा, 5 सीट विपक्ष को। मुद्दे का तो हमें वैसे कुछ पता तो है नहीं, लेकिन हमें नहीं पता भैया, जो होगा देखा जाएगा। हमारे एक वोट से कोई डिसाइड नहीं कर सकता ऐसे कि 7 सीटों के लिए चुनाव 25 मई को होने हैं। ऐसे भीषण गर्मी में भी राजनीतिक पार्टियां ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कोई पार्टी रोड शो कर रही है, कोई पार्टी रैली कर रही है, तो कोई पार्टी घर घर तक जाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। 2019 की बात करें तो 7 के 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। क्या इस बार भी दिल्ली की जनता बीजेपी के खाते में 7 सीट डालेगी, या फिर आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस की गठबंधन है, क्या वो इस बार कुछ कमाल कर पाएगी? नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं भारत वार्ता। आज हम आए हुए हैं इंडिया गेट पे लोगों से जानने की दिल्ली के दिल में क्या है। जी, मैं HR मंडल हूँ गाज़ियाबाद से। तो क्या है गाज़ियाबाद का माहौल, क्या है? गाज़ियाबाद का माहौल पूरा योगी में है भाई साहब, पूरा योगी जी की बहुत मजबूत स्थिति है वहाँ। क्या लगता है यूपी की 80 सीटें में से कितनी सीटें आएगी भाजपा की? मेरे हिसाब से तो 75 सीट आनी चाहिए। और 5 सीट भाई दूसरों को भी मिलनी चाहिए। नहीं, इस बार तो 5 सीट का मैं सोच रहा हूँ कि दूसरों को भी मिलनी चाहिए। पिछले बार तो अकेले पार्टियां लड़ी थी, लेकिन इस बार तो इंडिया अलायंस है वहाँ पे। फिर भी 75 सीट तो मैं मोदी जी को ही दूंगा, 5 सीट विपक्ष को। क्या ऐसा कारण है कि आप 75 सीट दे रहे हैं बीजेपी को? वहाँ मैं तो गाज़ियाबाद को वहाँ का बताता हूँ, वहाँ सुशासन है, कानून व्यवस्था भी मजबूत है। थोड़ी बिजली की स्थिति में कमी है, लेकिन फिर भी पिछले सरकार से बेहतर है। तो हमें तो योगी जी की ही सरकार अच्छी लगी वहाँ, मोदी जी की। तो हम इस हिसाब से उनको 75 सीट दिलवा रहे हैं। हमारी कोशिश तो यही है। और ओवरऑल कितना हो, 400 पार, कितना पार का भाई अभी अंदाज़ा नहीं चल रहा, पता नहीं, हम तो आम आदमी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सरकार अच्छी खासी बहुमत बनाएगी। तो आपके यहाँ वोट हो चुकी है? हाँ, हमारे यहाँ वोट हो गया। ये बताइए कि जब आप वोट डालने जा रहे थे तो क्या क्या आपके मन में ख्याल आया था कि नहीं ये मुद्दे हैं जो जनता के लिए मतलब और अच्छे होने चाहिए थे? तो मैं तो अपने यूपी लोकल मुद्दे पर ज़्यादा तरजीह देता हूँ। वहाँ तो ये था कि सुशासन और योगी जी की जो छवि थी, मोदी जी की हिंदुत्व के मुद्दे, वो तो भाई जो है हमारा कोर मुद्दा, वो उस पर हम लोग ध्यान दिए। और सही है, योगी जी की सरकार भी सही है, हमारे लोकल मुद्दे समस्याएं भी सॉल्व हो रही हैं। ये सुशासन का क्या मतलब कि मतलब कुछ जो पहले की सरकारें थी उससे व्यवस्था कुछ सुधरी है? हम जिस जगह हम रहते थे भाई, लोनी भोपुरा रोड में, वहाँ पर पहले की बहुत गुंडाई थी। हम लोग को रात में या शाम को थोड़ा निकलने में दिक्कत फील करते थे। हुआ तो कुछ ना, लेकिन फिर भी अब हमें बड़ा ही, रात के 2 बजे भी मैं ड्यूटी करके आता हूँ तो मुझे कोई छू, तो मैंने क्या सोच भी नहीं सकता कुछ हो सकता है ऐसा, मत निष्फिक्र हो जाते हैं। योगी राज में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आप 75 प्लस? हाँ जी, यही आपने मेरी दिल की बात कही। मैं दिल्ली से अमरेश कुमार। प्रॉपर दिल्ली कहीं है? तो 25 तारीख को वोट होने हैं दिल्ली में, क्या लगता है? जो जनता डिसाइड करेगी वही होगा। आपके मन में क्या है? आपने क्या डिसाइड किया है कि नहीं ये मुद्दे हैं, इस पे हम वोट करेंगे? मुद्दे का तो हमें वैसे कुछ पता तो है नहीं। तो क्या प्लान बनाया है? ये प्लान हमें नहीं पता भैया, जो होगा देखा जाएगा। हमारे एक वोट से कोई डिसाइड नहीं कर सकता ऐसे। एक वोट से पता है यहाँ सरकारें हार जीत का अंतर हो जाता है। भैया ठीक है, आपको पता, हमें नहीं पता। जी, आपका नाम क्या हुआ? रुपेश यादव। दिल्ली कहीं है? नहीं, सिद्धार्थनगर से। मतलब दिल्ली से ही है? हाँ, नहीं, सिद्धार्थनगर से है, हमारा ज़िला दूसरा आता है। ओके, तो क्या आपके यहाँ इलेक्शन हो चुकी है? जी, अभी नहीं हुआ है, वोट पड़ने वाली है। वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ का अखिलेश यादव का माहौल चल रहा है। हाँ, मतलब तक कांग्रेस का ही। कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन। हाँ, 80 सीटें हैं वहाँ पे। हाँ। क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी इंडिया गठबंधन? 60 सीटें तो निकाल ले जाएगी इंडिया गठबंधन। हाँ, आप श्योर है? हाँ, माहौल बना हुआ है एकदम कि 60 सीट निकाल ले जाएगी। माहौल जिस तरफ से दिख रहा है। क्या है ऐसा कि मतलब 60 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगा? जैसे कि बेरोजगारी और ये जो मतलब नहीं मिल पा रहा है बच्चों लोग को, ये मान लीजिए अभी ये नौकरी और ये सब शिक्षा मान लिया अच्छा नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से वहाँ पे। तो मतलब नौकरी और बेरोजगारी की वजह से मतलब इंडिया गठबंधन को 60 सीटें मिलेगी। हाँ, इस बार तो बदलना चाहिए। 10 साल किसी भी को 10 साल हो गया, बहुत हो गया, एक बार ज़रूर बदलना चाहिए सरकार। मतलब हर 10 साल बाद, मतलब ये बोलना चाहते कि 10 साल में हमेशा बदलना चाहिए एक बार ज़रूर। क्या होगा सरकार बदलने से? इससे कम से कम ये तो होगा कि इस बार हम नहीं अच्छा करेंगे तो अगली बार फिर हमको हटा देंगे,
इससे मतलब- डर तो बनेगा उनको। ओके, मतलब डर बना रहेगा कि नहीं, हम जब तक जनता के हितों का ख्याल नहीं रखेंगे, हाँ, तो- काम नहीं करेंगे तो तो- मतलब जनता हमें उखाड़ फेंकेगी, हाँ, यही कहना चाहते हैं। यही तो 60 सीट आ रहा है मतलब। हाँ। जी, मेरा नाम रोशन कुमार कलवार है। मैं लक्ष्मी नगर में यहाँ पे रहता हूँ और मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ फाइनल में। ओके, तो आप प्रॉपर दिल्ली से हैं। प्रॉपर दिल्ली से। क्या लगता है कि 25 तारीख को दिल्ली में 7 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, हाँ, क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो बाद में, पहले समस्या गिनवाते हैं कि दिल्ली में क्या समस्या है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पानी आते ही नहीं है, बहुत समस्या है पानी की। इलेक्शन से पहले जब ऐसी हालत हो तो जनता किसको वोट देगी, समझ में नहीं आता है। पानी एकदम नहीं आती है, नहीं आती है, तो फिर आप लोग कैसे वहाँ गुजारा करते हैं? गुजारा कैसे करते हैं? कभी कभी आती है तो 1 घंटे के लिए आती है, 1 घंटे में क्या ही होगा। मोटर अपना टंकी फुल भी नहीं हो पाती है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है जैसे तैसे। और क्या क्या समस्या है? इसके अलावा और कुछ नहीं समस्या है, सिर्फ पानी का समस्या है। बाकी तो दिल्ली सरकार आपको सब चीज़ दे रही है, फ्री आपको बसेस लेडीज़ को दे रही है, जेंट्स को नहीं दे रही, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी तो है, तो दिल्ली की है, आम जनता पार्टी को तो ही वोट देंगे, वोट देना चाहिए। मतलब डिसाइड कर लिया कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आम आदमी पार्टी। इस बार तो दोनों गठबंधन में भी है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है 7 में से कितने सीटें आएंगी? 7 में से कम 5 तो आनी चाहिए, 5-6 तो आनी चाहिए दिल्ली में आम आदमी को। जनता मूड बना चुकी है। अब वो जनता पता नहीं कि कैसा है, मैं तो अपना डिसीजन बता रहा हूँ दोस्त। आपके लक्ष्मी नगर बताया ना, लक्ष्मी नगर का क्या माहौल है, क्या लगता है? आप तो वहाँ के लोकल हैं। लोकल हैं लेकिन हमने घूमना फिरना नहीं होता, हमें नहीं पता। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, लोगों के क्या लेना देना है मेरे से। चलिए, धन्यवाद। हमारा नाम दिव्यांश पांडे, मैं प्रतापगढ़ से हूँ और मैं अभी BMLT की पढ़ाई कर रहा हूँ दिल्ली पैरामेडिकल से। यानी प्रतापगढ़ यूपी प्रतापगढ़ से। यूपी का क्या माहौल है? यूपी में माहौल है कि यही भाजपा चल रहा है अभी तो, बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास किया है हमारे यहाँ पे बहुत सारे, और बहुत कुछ किया है। क्या विकास हुई है यूपी में? यूपी में यही कि क्या नाम है, पहले था कि घर से लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, अब खुल के क्या नाम है अपने हिसाब से टहल सकती हैं, कुछ अपने मन से सब कुछ कर सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती, कहीं बाहर आ जा सकती हैं, यही सब है और क्या है। और जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सपा कांग्रेस एक होकर इस बार लड़ रही है, जबकि 2019 में ऐसा नहीं था। क्योंकि अब देखिए, किसी एक के पीछे पर्टिकुलर पढ़ने के लिए तो सबको एक होना ही पड़ेगा ना, किसी को अगर हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा, तो इसलिए सारी पार्टियां एक हो रही हैं। मतलब ये बीजेपी को हराने के लिए ये लोग सारी एकजुट हुए। पार्टियां, हाँ। क्या लगता है 80 सीटें हैं वहाँ पे, कितने सीटें आएगी इंडिया अलायंस को और बीजेपी को कितने? 10 से 15 सीटें आएंगी इंडिया अलायंस को, बस 10 से 15। और जो NDA अलायंस है उसको? उसी को बता रहा हूँ मैं, इंडिया अलायंस को। बीजेपी की सारी सीटें होंगी, मतलब 10-15 को छुड़ाकर बाकी NDA। सारी। मेरा नाम है दीप, मैं करता हूँ नौकरी करता हूँ भाई, और बस। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से, ऐसे तो घर है मेरा बिहार, अभी आया हूँ गुड़गांव से। तो आप वोटर बिहार के ही हैं? हाँ हाँ वोट बिहार में ही देते हैं? बिल्कुल। आपके यहाँ वोट हो गई, वोट पड़ गई? वोट तो हो गई, कल ही पड़ गई। हाँ, किसको दिए? अभी तो मैंने किसी को नहीं दिया भाई, घर वालों ने दिया। तो मतलब वोट देने नहीं गए थे? नहीं ऐसा क्यों? भाई, वोट आपका अधिकार है। वोट अधिकार है, पहले काम करें, वहाँ जाए बताओ, यहाँ पे वोट डालेंगे जब वोट आएगा रिसीट तो। ओके, मतलब दिल्ली में जब होगा तब आप वोट डालेंगे, और क्या। बिहार में पड़ेगा तो आप नहीं जाएंगे? अब बिहार जाने के लिए अब क्या जाए, बिहार में तो वही है, सब चल रहा है, क्या करें। क्या चल रहा है बिहार में? जो हैं घर पे वोट डाल रहे, हम कहाँ जाएंगे। अब नौकरी करने वाले में कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, पैसा बचे तो जाए, नहीं बचे तो यहीं पे रहें। जी, आपका नाम क्या हुआ? राम प्रसाद, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, तो आप भी वोट देने नहीं गए थे? नहीं, हम तो आ गए। वोट देकर आ गए आप? नहीं, वोट तो कल था ना, हाँ। हम उससे पहले आ गए। ओके, नहीं तो गांव में रहते हैं तो वोट देते हैं। क्या माहौल था वहाँ पे बिहार में? माहौल तो ठीक ठाक था। मतलब किसके पक्ष में था, क्या लगता है? 40 सीटें हैं बिहार में, कितने? ज़्यादा लग रहा है वे मोदी के अथी जाएगा। मतलब बिहार में भी मोदी हवा है। हाँ, ज़्यादा मोदी के जाएगा। कितने सीटें जीतेगी? अब वो मालूम नहीं कितने जीतेगी, लेकिन मोदी को अथी हो। और जो वहाँ पे है RJD और जो दूसरे पार्टियाँ हैं, हाँ। कांग्रेस वगैरह, हाँ। उनका क्या सीन है वहाँ? उसका RJD का तो ठीक है, बाद में कि ये कांग्रेस का बेकार चल रहा है। कांग्रेस का बेकार है? हाँ। ऐसा क्यों? अरे वो कुछ करता नहीं है ना, पूरा एकदम अति भड़काता रहता है जनता पार्टी को, इसलिए।
अब बोल रहा है चिड़िया जो चल रहा है ऊपर में उड़ रहा है, ये भी नौकरी के तलाश में रह रहा है, ये सब कर रहा है, तो क्या होता है इसका? तो मतलब बिहार में माहौल क्लियर है, मोदी लहर है, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मोदी लहर है। तो 24 में कितना आएगा सीटें? 24 में आ जाएगा 16-17 तो आ जाएगा भाजपा को? हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरा हाँ। नाम अमर है, हाँ। इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, प्रयागराज, जो भी नाम चेंज हुआ है योगी जी द्वारा। क्या लगता है यूपी में? यूपी में इस बार लड़ाई अच्छी है और इंडिया अलायंस जो है आई थिंक 30+ सीटें रहेंगी। भाजपा पिछली बार से कम आएंगी इस बार। इवन इलाहाबाद की भी जो परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है, कई साल से 25-30 साल से नहीं हुआ है, इस बार वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। आप बोला 30 सीट बोले ना इंडिया? हाँ। क्या ये गठबंधन का देन है कि गठबंधन की वजह से इतने सीटें आएंगी, या फिर बीजेपी वहाँ कमज़ोर दिख रही है? नहीं, बीजेपी कमज़ोर नहीं है, मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आ रही है, ठीक है। और ये लोग अलायंस बना के लड़ भी रहे हैं। और भाई रोज़गार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है, इन सारे हम लोग तो मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, इन सब मुद्दों की वजह से। भाई महंगाई का तो पूछो ना भाई, क्या कितनी महंगाई है? अब महंगाई तो यही तो आप देखेंगे 2014 में देखेंगे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में प्राइस देखेंगे 130+ था पर डॉलर पर बैरल था, ठीक है। आज 70-80 रुपये पर डॉलर बैरल है, उसके बावजूद भी तेल 90-95 रुपये मिल रहा है। उस समय 60% था, जबकि अगर उस हिसाब से रेशो में देखेंगे तो आज की डेट में कम से कम 50-55 रुपये में तेल होना चाहिए। लेकिन देखिए महंगाई, 400 में सिलेंडर मिलता था, 1000 रुपये में हो गए हैं, ठीक है। दाल देख लीजिए, आटा देख लीजिए, कुछ भी जो दैनिक जीवन हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं सब कुछ महंगा तो है। मतलब जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, यही करना चाह रहे हैं? और जनता तो महंगाई से त्रस्त हो ही चुकी है, इसीलिए लोग वहाँ मतलब इंडिया अलायंस के फेवर में वोट करेंगे? हाँ, फेवर में वोट कर रहे हैं वोट। तो 24 में किसकी सरकार बनेगी, ये भी बता दीजिए। अभी तो ऐसे कह नहीं सकते, ठीक ठाक है। अभी तो लड़ाई है, 50-50 की लड़ाई है। हमको तो लग रहा है कि इंडिया जो है मेजॉरिटी में आ जाएगी। मतलब आपको लगता है कि तो नहीं बता रहे, लेकिन मेजॉरिटी में आ सकती है। मतलब सरकार में वापसी कर सकती है? हाँ, वही 2004 वाला है। 2004 वाला? क्या बोले आप? कांग्रेस की पक्की वापसी इस बार। 10 साल जनता बेहाल है भाई। 10 साल जनता बेहाल? हाँ, इस बार कांग्रेस अब की बार। कांग्रेस अब की बार? हाँ, पक्की बिल्कुल। इंडिया गठबंधन जीत रहा, बिल्कुल बड़े बहुमत से जीत रहा। कितना आएगा इस बार इंडिया को? इंडिया को इस बार 300 से प्लस ही मिलेगा। अब मोदी 400 पार का रहा ना, 40 भी पार नहीं करने का आपको यूपी में। तो इस बार क्या बोले, 40 पार भी नहीं कर पाएगा? 40 पार नहीं होने की यूपी में इस बार। जो मुजफ्फरनगर से है भाई, हम संजू बलियान वहाँ से नहीं घर से हार रहा, हरिंदर मलिक बहुमत से जीत रहा वहाँ। बराबर में हमारे से शामली पड़ रहा, वहाँ से समाजवादी के इकरा हसन जीत रही नहीं घर से। अब हम चल रहे यार, हमें इंडिया गेट देखना नहीं, सारी बता। मेरा नाम जाहिद हसन है और मैं बिहार से चंपारण के धरती से हूँ मैं, और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। फॉरेन से MBBS कर रखा हूँ। अभी इंडिया में जो एग्ज़ाम टेस्ट जो होता है उसके लिए प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या बिहार में आपके यहाँ चंपारण बोले? जी, चंपारण। वहाँ वोट हो चुकी है? नहीं, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है वोट। क्या लगता है, क्या माहौल है वहाँ की? क्या माहौल है? इंडिया गठबंधन की माहौल है हमारे तरफ। मतलब बिहार आपके तरफ है? पूरे बिहार में? पूरे बिहार में मतलब जो NDA को सीट जो 2019 के कंपैरिजन अगर इस बार देखा जाए तो वैसा माहौल नहीं है मोदी जी का। क्या कारण है कि ऐसा माहौल नहीं है मोदी जी के? मोदी जी का कुछ ऐसा पॉलिसी जो है जो आम जनता के लिए नहीं है। कौन सा पॉलिसी है, बता सकते हैं आप? लाइक स्टूडेंट पे ही देख लीजिए, हम तो स्टूडेंट हैं जी। लाइक स्टूडेंट को ही देख लीजिए, स्टूडेंट का ही नहीं है, उस तरह का पॉलिसी उनका नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ही मान के चलो, ये कोई बंदा MBBS कर रखा है, कोई बंदा BMS कर रखा है, तो जो आयुष वाले जो होते हैं तब उनको MBBS की तुलना में उनको लिया के बैठा रहा है, तो ये भी गलत है ना। अब बताओ, जो बंदा अपनी 5 साल समय मतलब 7 साल 8 साल अपनी लाइफ की जर्नी में 10-10 साल लगाता है, और जो बंदा 4 साल लगा के जर्नी में वो अपने किसी दूसरे के मुकाबले आगे कंपैरिजन बैठे थे, ये भी तो गलत बात है ना। बहुत सा उनकी पॉलिसी, आप पूछे पॉलिसी तो हम बता दें उनकी पॉलिसी अच्छा नहीं है, स्टूडेंट के हित में नहीं है। यदि लोकल मतलब सारे जनता की बात किया जाए सारे तो क्या, ये तो स्टूडेंट की आपने बताया, सारे जनता जैसे कोई आम जनता की बात किया जाए, क्या क्या मतलब ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के खिलाफ रहा? आम जनता की बात है ना, केवल बरगलाने वाली बातें हैं, दिखावा कुछ है और कथनी और करनी वाली बात है। कथनी मतलब यही कहना चाह रहे हैं, कागज़ पे कुछ और है और ज़मीन पे कुछ और है। हाँ, धरातल पे वो चीज़ नहीं उतरता है। जैसे आपको
जैसे स्मृति ईरानी का ही देख लीजिए, जो अमेठी से जो इलेक्शन लड़ती हैं राहुल गांधी के खिलाफ पिछले बार जो लड़ी, वहीं स्मृति ईरानी है ना, जो 400 से ज़्यादा सिलेंडर के दाम होता था तो लेके नाचने लगती थी। वहीं स्मृति ईरानी है ना, जो चूड़ी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए भेजी थी वो। और वहीं स्मृति ईरानी आज 1200 की सिलेंडर है तो उनकी मुँह नहीं खुलती है। अब तो उनकी सरकार आ गई, अब वो क्यों करेगी? नहीं, वही बात है ना। आप देखिए, जो विपक्ष में रह के आप जो बोलते हो, सत्ता में रह के बोलो, तब ना आपकी और पब्लिसिटी चाहे जनता समझेगी जो आप मेरे लिए सरकार हो। सरकार किस लिए बनाया जाता है किसी को? आम जनता के लिए ना। क्या लगता है बिहार में 40 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए, कितनी सीटें आएंगी बिहार में? पिछले बार तो एनडीए को बिहार ने 39 सीट दे रखा था। हमको नहीं लग रहा है जो एक्सेप्ट अगर राजस्थान को देखा जाए, राजस्थान भी 25 में 25 एनडीए को दे रखा था। बिहार 39 सीट देने के बाद भी 40 सीट में से 39 दिया। उसके बाद में आज जाके देखिए, आनंद विहार रेलवे स्टेशन में जाके देखिए, चाहे जहाँ भी देखिए, बिहारियों के देखिए क्या हालात है। हम अगर आपको वोटिंग परसेंटेज दे रहे हैं तो वहाँ तो हमको डेवलपमेंट चाहिए ना। कोई भी बंदा किस लिए वोटिंग करता है? चाहे हम क्यों करेंगे? हम तो इसलिए करते हैं ना ताकि मेरे हक में कोई फ़ायदे हो। आज बिहार की ये हालात है, 39 सीट देने के बाद भी अगर बिहारी जाके वो ट्रैवल के लिए जाते हैं तो उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको टिकट नहीं मिलती है, और मिलती है जो ट्रेनें चली हैं वही ट्रेनें आज हैं। इनकी गवर्नमेंट 10 साल रही, बोलते हैं मतलब ये है वो है, तेजस एक्सप्रेस चल रहा है, तो उससे तो हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? आप बताओ। हम मिडिल क्लास के आदमी, हम तो तेजस में फेयर नहीं कर सकते। मतलब आम जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा? बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। उसके लिए बड़े बड़े उद्योगपति पैसे के लिए रखा जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये नहीं बोल रहे हैं मोदी जी का पॉलिसी, बहुत सा पॉलिसी सही है। ऐसा नहीं है जो मोदी जी का, जैसे फॉरेन पे देखिए, फॉरेन का मोदी जी का मतलब बहुत अच्छा पॉलिसी है इनका। जैसे एस जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं, हमको नहीं लग रहा है जो इनके तरह कोई फॉरेन मिनिस्ट्री मतलब हिंदुस्तान को मिला होगा जो सडनली एक्शन लेने वाले। कोई भी, हम लोग फॉरेन में रहे हुए हैं तो हम लोगों को ज़्यादा फॉरेन के बारे में नॉलेज है। जो वहीं फॉरेन है, हम किर्गिस्तान में रहते थे तो वहीं फॉरेन है जो मोदी को कोई नहीं जानता जितना एस जयशंकर को लोग जानता है। क्यों? मतलब किर्गिस्तान में एस जयशंकर ज़्यादा फेमस है मोदी के तुलना में? मोदी के तुलना के बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक मिनिस्ट्री को कोई अदर कंट्री में उतना पब्लिसिटी नहीं मिलता जितना इनको मिला है। मैं ये नहीं बोला हूँ, ऑफकोर्स वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको तो जाहिर सी बात है सारी कंट्री उनको जानेगी, बट एक मिनिस्टर होकर उनको कंट्री जान रही है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाई। हमें तो यही लगता है। क्या लगता है 2024 में क्या सरकार जो करंट गवर्नमेंट है वो बनी रहेगी या फिर बदलने को दिखेगा? देखिए, बने ना बने इससे मतलब हमको क्या ही, हम पॉलिटिशियन आदमी हैं नहीं जो हम आपको एक्यूरेट डाटा बता देंगे, बट हमें जहाँ तक नॉलेज है जो 400 पार की जो नारे सुन रहे हैं, तो जो इनकी बिहार में 39 सीटें दिया 40 में, राजस्थान ने 25 के 25 दिया आप, और उतने की बाद भी 400 पार नहीं कर पाए। अभी के समय में हर जगह हर स्टेट में उनका सीट मतलब कम ही हो रहा है, डिक्रीज़ ही हो रहा है, तभी भी उनका 400 पार की नारा है। जब उतने मेजॉरिटी देने के बाद भी एनडीए को, बीजेपी पार्टी को 400 सीट नहीं मिला, तो इस बार लाजमी है जो नहीं मिलेगा, हमको जहाँ तक लगता है। और सरकार की जहाँ तक बात है, मैं भी सरकार बना भी लें, बट इतनी आसानी से सरकार हमको नहीं लग रहा है जो बनने वाला है। क्या अपील करना चाहेंगे मोदी सरकार से आप? मोदी सरकार से हम क्या अपील करें, जो हमारे हित में हो, जो जनता के हित में हो, उस पर काम करे तो अच्छा रहे। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जब हमारी एडमिशन, आप किसी भी स्टूडेंट का अगर फॉरेन में एडमिशन होता है, चाहे कमाने जाता है, चाहे जो भी काम करने जाता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे मान लीजिए फ़ी जो है, फ़ी आपकी डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट होगी या आपकी कुछ इंडियन करेंसी में नहीं होती है। जिस समय अगर स्टूडेंट है, जिस समय हम गए थे 2017 में गए थे, तो उस समय 64-44 पैसा डॉलर का रेट था, 65-45 दिए। वहीं मोदी जी बोलने वाले हैं जो क्या वजह है जो डॉलर का वो रेट गिरता है चाहे बढ़ता है, और वो लास्ट में डिग्री मुझे लेके आते हुए मैं 10 जनवरी 2023 को मैं ग्रेजुएट हुआ उस कंट्री से।
तो आते आते मुझे 83-84 के डॉलर लेना पड़ा। अब केवल डॉलर के चक्कर में हम लोग मिडिल फैमिली के आदमी हैं, उस चक्कर में मान लीजिए हम लोग का क्या है, ज़मीन बेच के ही हमारे पेरेंट्स वगैरह बेचते हैं जो मिडिल फैमिली के हैं, उसमें हम लोग का 1 से 2 कट्ठा और बढ़ गया उसमें बेचने के लिए। तो आज हमने जाना दिल्ली और दिल्ली के आसपास लोगों के राय कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या है उनके मुद्दे, कौन किस पे भारी पड़ रहा है और क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ विवेक, भारत वार्ता, दिल्ली।